यदि आप एक सबमर्सिबल स्टार्टर को किसी अदर प्लेस से स्टार्ट एंड स्टॉप करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में कनेक्शन आपको किस तरह से करना होगा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे पास यह एक सबमर्सिबल स्टार्टर है और नॉर्मल कंडीशन में जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही स्टॉप पुश बटन प्रेस किया जाता है स्टार्टर स्टॉप हो जाता है। और जब भी हमारा स्टार्टर स्टार्ट होता है तो साथ में ही हमारे पास ये स्टार्ट इंडिकेटर भी ऑन हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि स्टार्टर अभी हमारा रनिंग कंडीशन में है। तो यह जो वायरिंग कहलाती है ये लोकल मोड वायरिंग कहलाती है। यदि आप इस स्टार्टर को किसी अदर प्लेस से स्टार्ट एंड स्टॉप करना चाहते हैं, साथ साथ एक इंडिकेटर भी कनेक्ट करना चाहते हैं, तो यह जो वायरिंग कहलाएगी यह रिमोट वायरिंग कहलाएगी। तो किस तरह से एक सबमर्सिबल स्टार्टर में प्रॉपर रिमोट वायरिंग की जाएगी समझ लेते हैं। आपके पास चाहे किसी भी मॉडल का सबमर्सिबल स्टार्टर है, कनेक्शन का कॉन्सेप्ट यदि आप समझ गए तो किसी भी स्टार्टर के साथ आप रिमोट वायरिंग काफी आसानी से कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम इस इंडिकेटर की वायरिंग कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो इंडिकेटर है ये हमारे पास 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर ऑपरेट होता है और जब हमारा स्टार्टर स्टार्ट होगा तब यह इंडिकेटर हमारा ऑन होगा और इस इंडिकेटर में हमें लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट करना होता है। तो हमें करना क्या है, देखिए इस इंडिकेटर में लाइन यहाँ पर आया है और न्यूट्रल यहाँ पर आया है और इंडिकेटर का कनेक्शन हमेशा पैरेलल होता है। तो हमें क्या करना है, देखिए हमारे पास जो इंडिकेटर है इसमें हमारे पास दो वायर आए हैं। तो फर्स्ट वायर को आपको यहाँ से देखिए इस तरह से लेना है और इस इंडिकेटर में देखिए यहाँ पर लाकर आपको न्यूट्रल में कनेक्ट कर देना है। दैट मीन्स इस इंडिकेटर का न्यूट्रल इस इंडिकेटर के न्यूट्रल के साथ लूप कर देना है। जो लाइन वायर आपका रहेगा इसे आप इस लाइन वायर को जहां पर इंडिकेटर में लाइन आ रहा है यहां पर लूप कर दीजिए। दैट मीन्स जब हमारा यह वाला इंडिकेटर ऑन होगा तो साथ ही साथ हमारा यह इंडिकेटर भी ऑन हो जाएगा। दैट मीन्स अभी हमने यहाँ पर जस्ट पैरेलल कनेक्शन किया है इंडिकेटर को ऑन करने के लिए। अब बात आती है स्टार्ट पुश बटन की वायरिंग किस तरह से की जाए। तो देखिए सबमर्सिबल स्टार्टर में जो स्टार्ट पुश बटन रहता है इसके पीछे दो एनो एलिमेंट इस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं। फर्स्ट एनो एलिमेंट के जरिए हमारा यहाँ पर यह स्टार्टर स्टार्ट होता है और सेकंड एनो एलिमेंट के जरिए जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है यह कट ऑफ किया जाता है। जितनी देर के लिए हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं उतने ही टाइम के लिए स्टार्टिंग कैपेसिटर वर्किंग में रहता है। जैसे ही हम इसे रिलीज कर देते हैं वैसे ही हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर भी कट ऑफ हो जाता है। तो इसके लिए देखिए जो आपने स्टार्टिंग पुश बटन कनेक्ट किया इसमें दो एनो एलिमेंट है, तो यहाँ पर भी जो आप स्टार्ट पुश बटन कनेक्ट कर रहे हैं वहां पर भी आपको दो एनो एलिमेंट ही कनेक्ट करना है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से इनपुट से देखिए इनपुट से एक वायर लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है। आपके पास दोनों ही जो आपने एनो एलिमेंट कनेक्ट किए हैं दोनों के इनपुट पर, ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर लुक किया है उसी तरह से आपको यहाँ पर भी लुक कर देना है दोनों ही एनो एलिमेंट पे। यहाँ पर आपको देखने पर एक ही एनो एलिमेंट लग रहा है बट इसके साथ आपको दो एनो एलिमेंट कनेक्ट करना है और दोनों में इस तरह से लुक कर देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ से जैसे इसे प्रेस किया जाएगा तो यहाँ से एक वायर आएगा और इसे हमें कनेक्ट कर देना है यहाँ पर स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट पर, ठीक है। और यहाँ से भी एक वायर आपका कनेक्ट होगा, इसे कनेक्ट कर देना है स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट पर। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपके पास एनो एलिमेंट में दो वायर आए हैं इन दोनों ही वायर को आपको लेकर जाना है और स्टार्ट पुश बटन के आउटपुट पर कनेक्ट कर देना है। अब चाहे आप स्टार्टर को यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें आपका स्टार्टर भी स्टार्ट होगा। साथ ही साथ जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है यह भी आपका कट ऑफ होगा जब आप इसे रिलीज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो एनो एलिमेंट कनेक्ट करना उसके पीछे दो एनो एलिमेंट होना चाहिए और यहाँ से दोनों ही वायर को आपको लेकर जाना है और इसे पैरेलली कनेक्ट कर देना है। आप चाहे आपका स्टार्टर यहाँ से स्टार्ट हो या यहाँ से स्टार्ट हो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो यह तो बात हुई हमारे पास स्टार्ट पुश बटन वायरिंग की। अब बात आती है स्टॉप पुश बटन वायरिंग करने का। और स्टॉप पुश बटन में एनसी एलिमेंट कनेक्ट किया जाता है। तो इस कंडीशन में वायरिंग आपको सीरीज में नहीं करना है। आप इसके लिए कई तरह से कनेक्शन कर सकते हैं बट इसका सबसे सिंपलेस्ट तरीका देखा जाए तो आप क्या कीजिए, या तो इस कनेक्टर को रिमूव कर दीजिए, ठीक है। ये जो कनेक्टर जा रहा है इस कनेक्टर को या तो रिमूव कर दीजिए। यदि आप इसे रिमूव नहीं करना चाहते तो कॉइल में देखिए जो कॉन्टेक्टर की कॉइल है जहां पर सप्लाई आ रही है, जैसे ही सप्लाई आती है हमारा कॉन्टेक्टर स्टार्ट होता है तो इस कॉइल के वायर को रिमूव कर दीजिए। देखिए अभी हमने क्या किया है,
इस कॉइल के वायर को रिमूव कर दिया। आप चाहे तो यहाँ से इस वायर को रिमूव करके भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा। तो हमने क्या किया, इस कॉइल के वायर को रिमूव कर दिया है और यहाँ पर एक कनेक्टर कनेक्ट किया और इसे कनेक्ट कर देना स्टॉप पुश बटन के इनपुट पर। ठीक है, इसमें क्योंकि एनसी एलिमेंट है, इनपुट पर कनेक्ट किया है तो कंटिन्यू यह सप्लाई जाती रहेगी और ऑपरेट करेगी कॉइल को। ठीक है, दैट मीन्स हमने यहाँ से कॉइल के वायर को रिमूव किया, इसके एनसी के थ्रू हमने घुमा दिया है। जैसे इस एनसी पुश बटन को प्रेस किया जाएगा स्टार्टर हमारा स्टॉप हो जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो सबमर्सिबल स्टार्टर में रिमोट वायरिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है, बट आपको ध्यान यह रखना है कि जो आपने स्टार्ट पुश बटन कनेक्ट किया इसमें आपको दो एनो एलिमेंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी आपको दो ही एनो एलिमेंट कनेक्ट करना होंगे और दोनों के जो आउटपुट है ये आपको लेकर आना होगा और दोनों ही एनो एलिमेंट के आउटपुट पर कनेक्ट कर देना है। हमने सिंगल प्लेस के लिए आपको समझाया है। इसी तरह से आपके पास कितने भी आप रिमोट पुश बटन कनेक्ट कर सकते हैं, सेम वायरिंग आपको रखना है। आई होप आपको यहाँ पर वीडियो का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।